सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूँ। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूँ। यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया है, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह इसलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो,
क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा, तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया, करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है, वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष, बरकत देने जा रहा है, उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो। क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक के अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया, लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर की पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है
तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं आज हमारे दिल में है, आज आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए, उसको खाना भूल गए, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप, पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को, अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका, पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है, तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है, उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, एक सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया, और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे, एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर से समय के लिए जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हों,
यीशु मसीह के नाम से आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बचा, जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं। उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हैं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर। आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं। आप क्या
अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतलम 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 यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।